जस्ट इमेजिन कोई आपका वॉइस, फेस या नाम यूज करके एक वीडियो बनाता है, उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट इंडोर्स करता है जो आप पसंद नहीं करते या ऐसी बातें बोलता है जो आपने कभी नहीं बोली हो। आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल करते हो और कोर्ट रिप्लाई करता है, सॉरी, ये राइट सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए अवेलेबल है। टेक्निकली ये लॉ सिर्फ फिल्म स्टार्स या सेलिब्रिटीज के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर्स और इंडिया के सारे आम आदमी के लिए होना चाहिए। स्पेसिफिकली जब एआई डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, फेक प्रोफाइल और किसी का भी कंटेंट बिना परमिशन के रीयूज करना, ये सब बहुत आसान हो गया है और इसलिए हमारा नाम और आइडेंटिटी बहुत वनरेबल हो चुकी है। और सवाल ये है, अगर आप एक आम क्रिएटर हो या आपके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो क्या इंडियन लीगल सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है? आइए समझते हैं इंडियन कोर्ट ने पब्लिसिटी राइट्स के ऊपर कैसे जजमेंट पास किया। 2010 डीएम एंटरटेनमेंट वर्सेस बेबी गिफ्ट हाउस। ये केस में दिलेर मेहंदी, जो कि बहुत बड़े सिंगर हैं, उनकी लुक अलाइक डॉल बनाकर बेची जा रही थी। कोर्ट ने ये हेल्ड किया, किसी भी एक्टर या सिंगर उनके कंसेंट के बिना अगर उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है तो ये एक पब्लिसिटी राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। इस केस का सिग्निफिकेंस ये था कि कोर्ट ने फर्स्ट टाइम पब्लिसिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। तो 2012 टाइटन इंडस्ट्री वर्सेस राम कुमार ज्वेलर्स। इस केस में भी सेलिब्रिटीज के फोटोज होर्डिंग्स और एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए यूज किया गया था बिना उनके कंसेंट के। कोर्ट ने हेल्ड किया, अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी के फोटोज यूज करते हो उनके कंसेंट के बिना फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, तो ये डायरेक्टली वायलेशन है पब्लिसिटी राइट्स। और मैटर यहाँ खत्म नहीं होता है, बिकॉज रिसेंट ईयर्स में अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, जैकी श्रॉफ, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने कोर्ट के अंदर अपने पब्लिसिटी राइट्स के तहत अपने फेवर में बहुत सारे जजमेंट्स लिए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम और द जुडिशियल गैप। जितनी भी जुडिशियल प्रेसिडेंट है, कोर्ट ने सेलिब्रिटी की पब्लिसिटी वैल्यू को प्रोटेक्ट किया है। कभी भी एक जुडिशरी एक सेलिब्रिटी का फेम या गुडविल देखती है कोई भी रिलीफ अवार्ड करने से पहले। यानी अगर आप एक आम क्रिएटर हो या फिर एक आम पर्सोना हो, तो आपकी कोई वैल्यूएबल एसेट है ही नहीं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस गैप इज डेंजरस। वी आर लिविंग इन डिजिटल एरा। अगर आप छोटी ऑडियंस के साथ भी व्लॉगिंग कर रहे हो और कल अगर आपका वॉइस या इमेज मिसयूज भी हो जाता है, तो आप लीगली पावरलेस हो। अगर आप एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर हो और आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन क्या ये स्टिल आपके गुडविल और आइडेंटिफिएबिलिटी के डेफिनेशन में आएगा? ये टोटली कोर्ट का परसेप्शन है। वायरल कंटेंट क्रिएटर, गेमर्स, एजुकेटर, स्मॉल टाइम इन्फ्लुएंसर सब वनरेबल हैं। अगर उनके राइट रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, सबका डेटा एंड आइडेंटिटी ओपन टारगेट बन सकता है। इसलिए सिर्फ सेलिब्रिटी का प्रोटेक्शन काफी नहीं है, लॉ सबके लिए होना चाहिए। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन और व्हाट इज द नीड? फर्स्ट, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनैलिटी राइट्स एंड पब्लिसिटी राइट्स। पर्सनैलिटी राइट्स जो कि हर इंसान की नाम, फेम, वॉइस, वीडियो सबको प्रोटेक्ट करे, और पब्लिसिटी राइट्स जो कि सेलिब्रिटीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक स्टैट्यूटरी लॉ जो कि पर्सनैलिटी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे और सिविल रेमेडीज दे। व्हाट आर योर व्यूज ऑन पब्लिसिटी राइट्स एंड पर्सनैलिटी राइट्स? लेट अस नो in the comment box.